और अच्छी खबर भी है। खबर ये है कि ऐसे लोग जिनके घर बहुत ही आम थे और रातों रात ऐसे लाखों लोगों के घर बहुत ही खास हो गए हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश में 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियाँ वैध कर दी गई हैं। और जब कॉलोनी वैध हुई है तो ऐसे लोगों के घर खास भी हुए हैं और वो उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसी कॉलोनी में कई अभी प्लॉट्स भी बाकी हैं और कितने दाम बढ़े हैं, लोगों को जो उम्मीद थी कितना उससे उसका फ़ायदा मिलेगा, लोगों को क्या लाभ मिलेगा, ये हम जानने का आज प्रयास करेंगे। और क्या हाल ही के जरिए आज हम इसी विषय को लेकर लोगों के बीच पहुँचे हैं। फिलहाल हम बात करें मध्य प्रदेश की 6000 कॉलोनियाँ अवैध से वैध कर दी गई हैं और वैध करने के लिए तमाम प्रक्रिया अपनाई गई है। अब वैध करने के बाद स्थिति क्या है, चलिए आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? नील सागर कॉलोनी फेस 1 है, ये नीलबढ़ की दुर्गा मंदिर के पास। कहाँ पर है? चल ये हमारा शुरुआत यहीं से होती है जी। आप जैसे आगे आए होंगे दुर्गा मंदिर के बगल से, तो ये कॉलोनी यहीं से शुरुआत होती है। लगभग 6 एकड़ में ये कॉलोनी थी और इसमें तकरीबन 500 के करीब घर हैं और बीच में और भी बहुत सारी पास कॉलोनियां हैं। तो ये सभी अवैध की श्रेणी में ही आया करते थे। कभी जब मैंने यहाँ मकान बनाया था 2009 में, तो ग्राम पंचायत हुआ करती थी और ग्राम पंचायत में जब भी हम कभी जाते थे कि भाई हमें लाइट का कनेक्शन चाहिए, कि पानी की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, रोड्स भी नहीं थी, तो वो यही कहते थे कि साहब ये तो अवैध कॉलोनी है और हम आपको लाइट नहीं दे पाएंगे। अब स्थितियां ऐसी थी कि एक आदमी अपनी छोटी सी पूंजी लेकर और अपना ये शुरू करता है, आशियाना बनाता है, और जब सरकारी तौर पर ये उसे कहा जाता है तो फिर उसे समझ में नहीं आता क्या हुआ। और जैसे जैसे फिर समय बीता, यहाँ विधानसभा में हमारे हुजूर, तो ये हम बात करें तो अब जो अवैध है वो कॉलोनी वैध हो गई है जी। तो फ़ायदा क्या मिला आपको साहब? इसके बाद अगर गवर्नमेंट है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कल हमें बताया है, अखबारों के माध्यम से हमें और आपके माध्यम से हमें पता चला है, तो इसके बाद से जैसा हम समझते हैं कि हमको एक मूलभूत तौर पर बैंक फाइनेंस हो जाएगा, ऐसा एक आम जो बात है। अभी तक तो हमने जैसे तैसे पर्सनल लोन लेकर और ये करके ये हमने अपना बना दिया, मगर अब जो है वो शायद बैंक हमें पैसा देने लगे हमारे प्लॉट पर और प्लॉट के बाद हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो ऐसा ये हमें समझ में आ रहा है। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया सर। बढ़िया है। तो कॉलोनी अवैध से वैध हुई है, दाम बढ़ गए क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे, टाउन एंड कंट्री आएगा दाम तो बढ़ने ही। दाम कितना हो जाएगा? लगभग डबल, 8 दिनांक से डबल। यानी कोई मकान आज 10-15 लाख कीमत का है तो क्या बैंक फाइनेंस की सुविधा हो जाएगी तो डबल होना ही है ना सर। अभी यहाँ पर जो अपन प्राइवेट लोन ले रहे हैं 12 से 14% पे ले रहे हैं, जो चीज़ 7 पे हो जाएगी तो लोग जो कोलार और इधर उधर की रोडों में भाग रहे हैं, अयोध्या बाईपास साइड, सब इधर ही अपने आएंगे। भाई भोपाल शहर की सबसे नियर बाय में यही है। तो इसके लिए माननीय विधायक जी ने बहुत प्रयास किए, 3 वर्षों से कंटिन्यू ये उसके बाद वैध हो जाएगी है। हाँ, वैध होने के लिए लिस्ट में सूचीबद्ध हो गई हैं, आधी कॉलोनियाँ सूचीबद्ध हो गई हैं, जिसके लिए माननीय विधायक जी द्वारा घर घर जाके रजिस्ट्रियाँ मांगी गई। सब अच्छा, ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो हम दाम की बात कर रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि 2 गुना दाम हो जाएंगे लगभग होने चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट की एक वैध करने की प्रक्रिया है कि उसमें डेवलपमेंट हो, सीवेज हो, प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, तो ये सब हो चुका है? हाँ, ये सब तो हमारे यहाँ नीलबढ़ में प्रत्येक जगह हो चुका है, जो बचा हुआ है उसमें कार्य चल रहे हैं। और लोगों के पीछे आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है जी। अभी तो कॉलोनियाँ वैध से वैध चल रही हैं, वैध हो जाएंगी, धीरे धीरे हो रही है वैध। तो ये डेवलपमेंट तो वहाँ पर होगा तभी वैध होंगी। तो डेवलपमेंट चल रहा है? हाँ चल रहा ना, हो गया सब। सीवेज लाइन, पानी लाइन, रोडें भी डल रही हैं। रोड भी डल रही हैं? हाँ, रोड डल भी गई है ना, कुछ रह गई तो और वो भी डल रही हैं। और पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? पहले यही था, रोडें नहीं थी, सीवेज लाइन नहीं थी, अब सब सुविधा हो गई। तो तभी वो वैध की श्रेणी में आई। हाँ। परेशानी होती थी पहले? हाँ, परेशानी तो होती थी। क्या? अब रोडें नहीं थी सर। कीचड़। आपका क्या हाल है? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, सब देखते हैं। अच्छा, सब देखते हैं। हाँ। ये सब पत्थर और मार्बल वगैरह हाँ। बड़ा जोरों से चल रहा होगा काम तो? नहीं, अभी थोड़ा सा डाउन है। अब थोड़ा डाउन हो गया, हाँ। यानी काम हो चुका है?
नहीं काम तो नहीं हो सका, थोड़ा गर्मी की वजह से डाउन है अभी ये धंधा। हाँ, क्या आप क्या समझते हैं, वैध कॉलोनी किसे बोलते हैं, अवैध किसे बोलते हैं? वैध तो इसी को बोलते हैं कि जैसे नल, बिजली, पानी, रोड्स, ये सारी, जैसे गार्डन वगैरह हो, एक मंदिर भी हो, या थोड़ा सा एक आध छोटा सा हॉस्पिटल भी हो, उसी को वैध कहते हैं। अवैध में ऐसा ही कहीं भी रहने लगो, कहीं भी कुछ हो जाए, टीएनसीपी वगैरह मिलती हो तो वैध वगैरह उसे कहते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे सब कुछ हो रहा। साहब, क्या बुलडोजर का खतरा रहता है अवैध प्रॉपर्टी पर? नहीं, अवैध में हाँ हाँ, अगर ऐसे कब्जे करें रहता है। हाँ लीगल होने के बाद निश्चिंत हो गए कि नहीं यार अब हाँ एक नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। हाँ। और क्या है कि ये ब्याज भी बहुत ज़्यादा लगता है ना, जैसे लीगल प्रॉपर्टी ना हो, 11 रुपये 12 रुपये। अब गरीब आदमी मुश्किल से यहाँ सस्ते प्लाट देखता है, तो अनलीगल में तो खरीदता ही है। अब उसका 11-12% यदि भरता रहेगा तो वो बेचारा। तो ये क्या फिर प्राइवेट बैंक देते हैं जो हाँ, प्राइवेट देते हो। हर बैंक का फाइनेंस नहीं करता होगा? जी जी, है ना, प्राइवेट ऊंचे और दर वो भी पर। बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता, नहीं तो फिर धीरे धीरे बनाते हैं लोग बाग मकान। अब वैध हो गया तो प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक लोन दे देगी तो उनको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, मदद मिल जाएगी, पैसे तो उन्हें चुकाना ही है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं। क्या भैया, क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है जी। क्या करते हैं आप? मार्केटिंग। मार्केटिंग। जी। और कहाँ रहते हैं आप? कोलार। कोलार में? जी। बड़े दूर तक आते हैं आप? सर काम ही है, पेट का सवाल है, जाना आना तो पड़ेगा। अगर कोलार इलाके की कई कॉलोनियाँ वैध हो गई हैं अब, जी। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो कुछ भी नहीं था, ना सड़क थी और ना ज़्यादा सुविधाएं थी। आजकल सारी सुविधाएं हो रही हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे है। क्या क्या सुविधाएं हो गई हैं? रोड बन गए हैं, पानी की ऑलरेडी सुविधा हो ही गई है, सीवेज लाइन डल गई है। ये हो रहा है? जी। ये वाकई हो रहा है कि आप कह रहे हैं? नहीं हो रहा है ना, हो रहा है। आप चलिए ना, सेम देख के आइए। क्या साहब, क्या हाल है आपका? हेलो। क्या हाल है? बढ़िया है। आपका क्या हाल है? हालचाल बढ़िया। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मैं करता हूँ प्रॉपर्टी का काम। अरे प्रॉपर्टी का काम करते हैं आप, तो बड़े काम के आदमी हैं। हाँ बताइए। ये वैध अवैध हमारे दर्शकों को बताएंगे ये होता क्या है? ये भेद अभेद मतलब यही, सारी परमिशन ले लो तो भेद हो गया, और अभेद मतलब बिना परमिशन के आप कुछ भी कर रहे हो तो ये अभेद हो गया। कौन कौन सी परमिशन होती हैं? भाई जैसे नगर निगम में तो सारी परमिशन लो, पार्षद से, नगर निगम से, और पानी की लाइन, सीवेज, अपना बिजली, पानी, लाइट, सीवेज, टोटल चीज़ें, सब चीज़ लेना पड़ती है करके। तो जो प्लॉटिंग आप यदि कर रहे हो तो उसमें ये भेद है। वैध है। और क्या? यानी लोग जो प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो नगर निगम का नक्शा अप्रूव्ड हो, टीएनसीपी हो। टीएनसीपी है ही नहीं यहाँ पर तो क्या देंगे? नहीं, यदि वैध कॉलोनी की हम बात करें तो श्रेणी क्या है उसकी? देखिए टीएनसीपी का तो ऐसा है कि आपको कोलार पे ही मिल पाएगी टीएनसीपी, और या कि इस तरफ अभी दिया नहीं सकता। कोलार या हम यहाँ की बात नहीं कर रहे। वैध कॉलोनी जो होती है, कौन कौन सी अप्रूवल उसमें होना चाहिए? हाँ, टीएनसीपी भी होना चाहिए यहाँ पर। ओके। हाँ। और दूसरा नगर निगम का नक्शा। हाँ, नगर निगम का नक्शा, मास्टर और प्लान, तीसरा? सारी चीज़ें, बाकी सारी सुविधाएं, सुविधाएं जैसे पानी, सीवेज, लाइट, नर्मदा लाइन, ये वो सब। यानी पानी की पूरी व्यवस्था, हाँ। बिजली की, सड़क की, सीवेज की, लाइट की। हाँ। हाँ, तो वो वैध कॉलोनी कहलाएगी। वो वैध कॉलोनी कहलाएगी। और अवैध में क्या होता है साहब? अवैध में बस ऐसा है कि प्लॉटिंग कर दिया और कुछ भी करके नहीं दे रहे तो वो अवैध है। तो वो अवैध है। और क्या? तो ये जो अवैध कॉलोनी काट देते हैं, वैध क्यों नहीं करते? क्या कुछ उसमें राशि खर्च होती है क्या? ये तो अब ऐसा है कि जो कर रहे हैं उनसे पूछना पड़ेगा ये चीज़ें क्यों नहीं करते हो। अच्छा, अब जो अवैध से वैध हो गई हैं तो यहाँ पर ये क्या सारे डेवलपमेंट्स हुए होंगे? हाँ, टोटल हो रहा है। टोटल? हाँ, टोटल सारी सुविधाएं पहुँच रही है, सीवेज, पानी, लाइट, टीएनसीपी छोड़ के सारी सुविधाएं हो रही है। रोड डल गए, पानी की लाइन, नर्मदा लाइन पहुँच गई है, सीवेज डल गई है, डीपीआर रखा गई है। और क्या चाहिए? नागरिक को सुविधा मिल जाए तो और क्या, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो फिर तो रेट भी बढ़े गए होंगे। रेट बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? 100-200 रुपये ऊपर हो गए, और क्या? तुरंत 6 महीना, दोगुना हो जाएंगे? 2-1 साल बाद हो जाएंगे। दोगुना? और क्या? कोई 30-40 लाख का मकान है तो वो 1 करोड़ पहुँच जाएगा। अब मकान की क्या है कि मकान का तो ऐसा है, वैसे भी वो 1 करोड़ पहुँच ही जाता है। जैसे आप 6,000 रुपये का आप लोहा ले रहा हो, अब 12,000 का लोहा होगा तो वैसे रेट बढ़ा ना। इतना नहीं बढ़ता है। मान लो जैसे 50 लाख की चीज़ ले रहे हो आप तो ज़्यादा 10 लाख रुपये 2-3 साल में। प्लॉट के रेट जल्दी बढ़ जाते हैं। हाँ, प्लॉट के, मेन हाईवे के ज़्यादा बढ़ते हैं, दोगुने हो जाएंगे। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया है। क्या नाम है? प्रदीप मारे जी? प्रदीप मारे।
प्रदीप जी करते क्या क्या करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का दोनों का। तो प्रॉपर्टी में आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं? दोनों काम करते अच्छा, दोनों काम है। ये जो अवैध से वैध हुई हैं, ऐसे लोग जिनके प्लॉट्स हैं या मकान हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? हैं। उनको अभी वैध हुई नहीं है, अभी बोला गया है। हाँ। अभी हो जाएगी तो टीएनसीपी होने लगेगा तो सबको सुविधा मिलने लगेगी। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी व्यवस्थाएं हो रही है सबकी। बस जैसे कि हम देख रहे हैं अब सड़क बनी हुई है। हाँ। और क्या क्या होगा यहाँ पर? सभी लाइट, पानी, सीवेज, सड़क सब हो गए। तो अभी लोग कैसे रहते होंगे जब पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, अभी हो सीवेज- चुका है ये सब। नहीं, इससे पहले जब पूरी उससे तरह पहले से अपना बोरिंग चलता था सब। हर घर में बोरिंग कराना घर पड़ता में। था, यानी पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। नहीं। और बिजली मिल जाती थी। जी भाई। अवैध कॉलोनी में मतलब बिजली पहुँच जाती है, खंबे जैसे लगे हुए हैं तो एक ही खंबे से सबके यहाँ बिजली चले जाती ऐसा होता है। था। घर घर तक बिजली नहीं थी उसमें। घर घर नहीं थी, जी। यानी कहें कि एक पोल है और उससे सबने अपनी उससे अपनी। सभी को कनेक्शन मिलता था, अब घर घर तक बिजली हो गई है सब। और सीवेज का क्या होता था? सीवेज का तो अपना पर्सनल रहता था सब। पर्सनल अपना खुद का गड्ढा खोदो और उसी में। यानी पूरी जो प्रॉपर चैनल है वो नहीं था। वो नहीं था, जैसे ये अभी अभी हुआ है ना, सभी जगह हो गया है। तो वैसे पहले नहीं था, पहले पर्सनल करना पड़ता था। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी इसकी अवैध की, जी। तो रेट्स क्या होंगे उस समय? उस समय कम थे रेट, अभी डबल हो गए हैं इस समय। हो चुके हैं। हाँ जी। और जो तमाम एजेंसियां होती हैं, अधिकारी होते हैं, वो निगरानी नहीं करते कि अवैध कॉलोनी कट रही है, रोक दिया जाए? नहीं, वो भी करते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, वो भी अपनी जगह से काम करते हैं, लेकिन काम तो रुकेगा नहीं, काम बराबर चलता है। चलता है। हाँ। अब आप खुश हैं? बढ़िया है, खुशी है, सभी खुश हैं, यहाँ के लोग खुश हैं। होना चाहिए था। होना चाहिए, यहाँ पे परमिशन सारी होना चाहिए, टीएनसीपी भी होना चाहिए। तो आप देखिए जो तमाम स्थितियां हैं, अवैध जब कॉलोनी थी तब क्या स्थिति थी और वैध होने के बाद अब क्या होने वाला है, ये तमाम जो समीकरण हैं वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए चलते हैं किसी दूसरे इलाके में। अब हम भोपाल के एक और इलाके में पहुंचे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हाल है भैया आपका? सर बढ़िया। बढ़िया है। जी। क्या रोड बनने का काम चल रहा है अभी? जी हाँ, रोड बनाने का हम ही लेबर ठेकेदार हैं। अच्छा, आप रोड ही बनाने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। तो कब से चल रहा है काम? काम इसका 2 दिन पहले से इसकी ड्रेसिंग वगैरह चालू हो गई है। और बस कल से इस पर कंक्रीट चालू हो जाएगी। कल से कंक्रीट हो जी जाएगा? हाँ, ड्रेसिंग वगैरह इसकी 2 दिन से चालू है। पूरी कॉलोनी बन रहा है रोड? हाँ जी हाँ, पूरा विशाल नगर, साई नगर, इस पूरी कॉलोनी में लगभग रोड का काम चालू है। और आगे समझते हैं। जी। आप क्या करते हैं भैया? अच्छा, क्या क्या काम करते हैं आप? रोड बनाते हैं, रोड बनाते हैं जी। कहाँ कहाँ? पूरे मोहल्ले में बना रहा है, पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में चल पूरे रहा है नीलगढ़ काम? में चल रहा है। पूरे नील रोड में? जी। तो पहले रोड नहीं थे यहाँ नहीं, पर? बहुत साल से बन रहा है, 6 साल में बनते बनते 6 साल हो गए बनते जी, बनते बनते जी। बनते और कुछ काम चल ही रहा है अभी? चालू काम परमानेंट चालू ही है, मतलब काम बंद नहीं हुआ है। चालू है। जी, 6 साल से परमानेंट काम चल ही रहा है। जी, सीरीज का, रोड का टोटल काम चालू है। और भोपाल के हम एक और इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर देखें कि सड़क बनाने का काम चल रहा है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है बढ़िया है जी। कहाँ से कहाँ तक बन रही सड़क है आपकी? पूरे अंदर डेवलपमेंट हो रही है। पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो सड़क थी नहीं यहाँ पर? नहीं, पहली बार बन रही है अब? पहली बार। कौन सी कॉलोनी है? कैलाश मारन जी की कॉलोनी है। अच्छा, अब वैध हो गई होगी? नहीं, वैध नहीं है, अभी नहीं हुई? अब कंप्लीट है, टीएनसीपी वगैरह सब अच्छा, पहले से ही वैध है ये? पूरी इस इलाके की कई अवैध कॉलोनी थे, वैध हो गई हैं हमें। क्या साहब, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। क्या करते हैं आप? दुकान चला रहे हैं। अच्छा, कितने साल पुरानी है? 6-7 साल हो 6-7 साल। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? नहीं रहते लीलगढ़। नीलगढ़ में। कॉलोनियाँ वैध से वैध हो रही हैं, जानकारी है कुछ आपको? नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं। नहीं है। आपकी कौन सी कॉलोनी है? वो तो खाली हम तो बस ये फुटपाथ पे बैठे हैं। अच्छा, यहीं बैठे हुए हैं आप। कीमत बढ़ रही होगी इलाके की तो? अब वो कितनी जानकारी थी नहीं है, प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते? नहीं। तो महंगी तो हो रही होगी साहब प्रॉपर्टी? पता नहीं सर, अपना तो सिर्फ डेवलपमेंट का काम है, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अपने अच्छा, को क्या नहीं क्या पता। काम करते हैं आप अपन रोड में पूरा डेवलपमेंट करते हैं। रोड में? रोड डेवलपमेंट, सीवेज, बाउंड्री वॉल, पेवर ब्लॉक, फुल कुछ डेवलपमेंट। दिनों से बहुत तेज़ी आई है इस काम में भी? जी। कहाँ कहाँ चल रहे हैं काम भोपाल में? भोपाल में काफ़ी जगह चल रहा है, कोलार क्षेत्र में भी अच्छी तरीके से चल रहा है, इधर नीलगढ़, राखीगढ़।
तेजी आई है? तेजी आई है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। हो रहा है। यही तो काफ़ी। वही तो नहीं कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं डेवलपमेंट करो फिर वहाँ पर वैध हो रही हो। नहीं नहीं, आपका क्या हाल है भैया? ठीक है, क्या करते हो? इधर ही अच्छा, यही काम करते हैं आप भी। तो साहब ये जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर बात की जा रही है, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और ये काम वही है जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको वैध किया जा रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल सके, मूलभूत सुविधाएं मिल सके, उसी की ये तैयारी है। क्या हाल क्या है आपका? सब ठीक है। ठीक है। क्या आपकी शॉप है ये? जी हाँ, कितनी पुरानी है? ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, नई चालू करी है, अभी 2-1 महीने हुए। अच्छा, 2 महीने हुए हैं। तब मध्य प्रदेश की 6000 कॉलोनियाँ अवैध थी, उनको वैध कर दिया। बहुत अच्छी बात है ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब ये भी तो है ना कि अब जो अवैध कॉलोनी कटे हैं ना, इस पर भी तो रोक लगना चाहिए ना। बिल्कुल लगना चाहिए, सही बात है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो अपना जहांगीराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, और इस इलाके में कब से? अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-1 महीने हुए। क्या हाल है भैया आपका? आप बताएं। बढ़िया है। बढ़िया। तो अभी तो एक अच्छी बात यह है कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करके वैध की जा रही हैं, लेकिन अवैध कॉलोनी ना कटे उस पर रोक भी ज़रूरी है ना साहब? बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये लापरवाही कहाँ हो जाती है, आपका क्या मानना है? अब ये है कि परमिशन वगैरह लेके काम करे आदमी तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे ना तो टीएनसीपी मिलता है ना डाइवर्शन मिलता है, कॉलोनी तो बस गई है। और सब मिडिल वर्ग के लोग हैं यहाँ पे जो प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं। अवैध कॉलोनी में बहुत सस्ता मिल जाता है प्लॉट, ऐसा है क्या? अवैध ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता मिल जाए, मार्केट की वैल्यू के हिसाब से कॉस्टली भी है, सस्ता भी है, सभी प्रकार से दोनों ही हैं। हाँ। अब परेशानी क्या आती है अवैध में, और वैध में क्या राहत मिलती है? अवैध एक प्रकार से इलीगल तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि उसमें शासन के द्वारा कोई डाइवर्शन की और प्रक्रिया परमिशन ऐसी कोई टीएनसीपी वगैरह तो मिल नहीं रही है इस क्षेत्र के अंदर, चाहे पदबदा रोड से लेके चाहे रातीगढ़ तक। तो अगर वो परमिशन मिलती है पूरी तो लेने को लोग यहाँ तैयार भी हैं। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया, बढ़िया है। क्या नाम है? भैया लाल सेन। क्या करते हैं आप साहब? कुछ नहीं करते हैं। अरे कुछ तो करते होंगे। है? कुछ तो करते होंगे। करते हैं यार, खेती किसानी का काम करते हैं। अच्छा, खेती किसानी का है। बताओ। इधर तो खेतों में भी कई कॉलोनियाँ कट जाती हैं। यार देखो, अगर मान लो किसान तकलीफ में है तो अगर वो अगर पूरी ज़मीन एक आदमी नहीं खरीद पा रहा टुकड़ों में बेचेगा ना, उसकी पर्सनल चीज़ है वो। भाई मान लो किसी को ऐसी बड़ी समस्या आ गई तो वो क्या करेगा? उसको मान लो इतना बड़ा ग्राहक नहीं मिल रहा है और 10 आदमी छोटे छोटे लेंगे तो देगा ना वो। किसान है वो तो देगा ना। फिर तो ऐसे फिर ये छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं। तो छोटे छोटे हिस्से होंगे ही ज़मीन, जब 10 लोग जाएंगे तो। भाई किसान को बड़ा ग्राहक नहीं मिल रहा तो वो छोटे छोटे भी देगा, और कोई आदमी बड़ी अच्छी जगह कॉलोनी में नहीं खरीद पा रहा बेचारा, उसके मान लो 2 लाख की व्यवस्था है तो वो तो छोटा सा ही खरीदेगा ना। और ऐसे ही लोग खरीदते जाते हैं यार। अब जिसकी जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से काम करेगा कोई भी आदमी। तो हम सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि अब तक जो तमाम अवैध कॉलोनियाँ सामने आई हैं उसके कई कारण हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी निकल कर सामने आया है कि किसान अपनी जो ज़मीन है वो जो बेच देता है, उस पर बिना डेवलपमेंट के कॉलोनी भी कट जाती है, और उसमें जो जिम्मेदारी होती है वो होती है अधिकारियों की कि इस तरह की कॉलोनियाँ ना कटें, उनको रोक लगना है। लेकिन मध्य प्रदेश में राहत की बात यह है कि करीब 6000 कॉलोनियाँ हैं अवैध से वैध कर दी गई हैं। वैध के लिए तमाम जो डेवलपमेंट वहाँ पर होना चाहिए वो या तो पूरा हो चुका है या फिर पूरा होने की तैयारी में है। इसके साथ ही सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी नई अवैध कॉलोनी ना कटे, उसके लिए अधिकारियों को नसीहत दी गई है। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।